अभी डिजेबल बहुत लोग समझते हैं वो डिजेबल होने के वो तो बहुत मुश्किल है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो बहुत लोग सोचे नहीं, वो डिजेबिलिटी लाइक अ गॉड गिफ्टेड है। वो देने के बाद भी हम कुछ करते हैं। बहुत लोग कर दिया है वो करने के आपको एक मोटिवेशन लेना चाहिए। मोटिवेशन लेने के बाद आपको एक स्पोर्ट्स चूज़ करके स्पोर्ट्स और एनी फील्ड यू कैन चूज़ एंड गो एंड हेल्ड इट। अभी 5 साल 10 साल बाद में मैं एक पैरा ओलंपियन बनना चाहता हूँ। लाइक इंडिया में अभी तक कोई नहीं है इन व्हील चेयर टेनिस में, कोई नहीं। अभी एशियन में आप एशियन गेम देख लो। Hi and welcome to Mike and Magic with me, Manan. In every episode of this podcast, I hope to chat with someone who I find super interesting and I hope to discover important life lessons that we all can learn from. Today I'm in conversation with Basavaraj Kundaragi, a trailblazer in Indian wheelchair tennis. His story is one of resilience and determination and I'm truly inspired by it. नमस्ते बसराज, माइक एंड मैजिक में विद मनन में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मंदन। तो चलो करें। या आपने बहुत कम उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया, आपको कैसे लगा? हाँ, मैं बहुत कम उम्र है, आप सही बोले हैं। मैं बहुत कम उम्र में स्टार्ट किया। लाइक when I'm thinking to start sports in 2018, I seen there one advertisement in Dharwad. They are holding one state level tournament. I go and visited in that tournament. I didn't want to participate, but I go and visited. देन उस टाइम में मेरे को क्या वो एक बंदा बोल दिया, इधर आ गया आप तो एक गेम खेल दो। मेरे को कोई गेम नहीं आता था उस टाइम कोई गेम नहीं आता था। मैं क्या कर दिया, रनिंग में पार्टिसिपेट ले लिया। उस टाइम रनिंग में पार्टिसिपेट लेने के बाद रनिंग में अब हमारा पैरा में बहुत कैटेगरी होता है। मेरे को कैटेगरी क्या पता नहीं था उस टाइम। 2018 में एक कैटेगरी दिया मेरे को। एक कैटेगरी वो रनिंग में मैं जीत लिया, गोल्ड मेडल स्टेट लेवल में जीत लिया। बहुत कुछ था वो उस टाइम जीतने के बाद एक आई कॉल इट एज गुरु एंड माय ब्रदर। वो आके मेरे को मिलने के बाद मेरे को बता दिया, तुम्हारा उम्र बहुत कम है, स्पोर्ट्स करियर बहुत आगे है, आपका बहुत करियर बहुत अच्छा है, आप व्हील चेयर टेनिस खेलो। मेरे को व्हील चेयर टेनिस खेलो बोल दिया। मेरे को टेनिस क्या होता था मेरे को पता ही नहीं था उस टाइम। मेरे को पता ही नहीं था। मैं खेल दूंगा भैया, आप मेरे को गाइड करिए, मैं खेल दूंगा। मैं बोल के घर आया। घर के आने के बाद मैं मोबाइल में देख रहा था टेनिस क्या होता है। टेनिस में दो होता है, मेरे को पता ही नहीं था। मैं समझ गया था एक ही टेनिस। मोबाइल में टाइप करें, सर्च करने के बाद टेबल टेनिस आ गया। मैं टेबल टेनिस देखने के बाद वो बहुत ईजी है। टेबल टेनिस एक बैठ के वो ऐसा हाथ घुमा के हो जाएगा। मैं अगले दिन वो भैया कॉल करके मेरे को बुला दिया, शंकरलिंग भैया तो बुला दिया, आ जाओ तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर दो। अगले मंथ एक टूर्नामेंट है चेन्नई में, ओपन टूर्नामेंट में, उसमें पार्टिसिपेट कर देंगे, आ जाओ। मैं गया के बाद देखा हूँ वो टेबल भी नहीं है उधर। टेबल मैं हैरान हो गया। भैया मैं देखा वीडियो में, देखा अलग हो, इधर अलग है। क्या देखा मैं छोटा टेबल देखा, वो छोटा नहीं है, इतना बड़ा होता है। मैं बहुत हैरान हो गया उस टाइम। और हैरान को कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखा दूंगा, आप खेलने के स्टार्ट कर दो। वो सिखाने के बाद 1 मंथ प्रैक्टिस करने के बाद मैं पहला चेन्नई टूर्नामेंट गए। ओपन टूर्नामेंट था वो। ओपन टूर्नामेंट का एक ही पहला राउंड तो हार गया, कोई दिक्कत नहीं है वो, क्योंकि मेरा पहला टूर्नामेंट था, पहला एक्सपीरियंस था। ऐसा मेरा करियर स्टार्ट हुआ है टेनिस में। कई कठिनाइयों के बाद भी आप टेनिस की दुनिया में बहुत मशहूर है और बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी जीत लिए। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
यस, अभी तक मैं मेरे लगता है इंडिया में थोड़ा पॉपुलर हूँ व्हील चेयर टेनिस में। वर्ल्ड में अभी तक बहुत पॉपुलर होना है। मैं बहुत सीनियर्स प्लेयर देखा हूँ। सीनियर्स प्लेयर तो वो गेम में सीनियर्स है, बहुत उम्र में बहुत छोटे है वो लोग। लाइक जापानीज प्लेयर्स आर वेरी गुड इन गेम्स बट दे आर एज लाइक दे आर लाइक अ किड्स। आई सीन आई हैव टू मेक लाइक दैट। अब तक के आपके टेनिस के करियर में सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है? मेरा लगता है मेरा टेनिस में गोल्ड स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी मेरा करियर बहुत करियर टर्निंग पॉइंट है। वो होने के बाद भी मेरा वो पहला टर्निंग पॉइंट है। मैं 2024 नेशनल सेमीफाइनल रीच हुआ, पहली बार सेमीफाइनल रीच हुआ है मैंने इंडिया में। वो मेरा टर्निंग पॉइंट है। वो बहुत बहुत अच्छा अच्छा देता है मेरे को, हैप्पीनेस दिया है उस टाइम में। क्या आपको हमेशा के लिए ही परिवार का सपोर्ट मिला और उन्होंने कैसे सपोर्ट किया? हाँ, मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है मेरे को। लाइक दे हैव सपोर्टेड एज अ फाइनेंशियली इन द स्टार्टिंग पॉइंट दे हैव सपोर्टेड फाइनेंस, दे हैव स्टैंडिंग बिहाइंड मी। वो मेरे पापा मम्मी बोलते हैं आप कहीं भी आ जाओ, कुछ करके आ जाओ। वो बहुत सपोर्ट किया है मेरे को। अभी तक वो सपोर्ट करने के बाद ही यहाँ आके इस तक मैं रुक गया हूँ टेनिस पे, वरना तो टेनिस नहीं खेल पाता था मैंने। टूर्नामेंट्स के लिए जब आप जाते थे, आप अकेला जाते थे कि कोई आपके साथ जाता मैं था? अभी तक मैं टेनिस कहीं भी जाऊँ अकेला गया हूँ, क्योंकि मेरा फैमिली उतना एजुकेटेड नहीं है। वो आने के बाद वो आता नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है फैमिली में, पापा मम्मी इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को अकेले सीख के आओ, वो ऐसे बोलते हैं, इसलिए मैं अकेला जाके अकेला ही आता हूँ। टेनिस में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है और आपका फेवरेट ग्रैंड स्लैम आइकॉन कौन है? मेरे को बैकहैंड बहुत अच्छा लगता है। बैकहैंड खेलने का बहुत मज़ा ही अलग है वो टेनिस में। मेरे को वो ग्रैंड स्लैम में मेरे को अभी अल्कराज है, मेरे को फेवरेट प्लेयर है। इन व्हील चेयर टेनिस ओडा है। ओडा जापानीज प्लेयर, ही इज़ अ नंबर 1, ही इज़ अ ग्रैंड स्लैम विनर एंड ओलंपिक विनर। और आउट ऑफ विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ब्रिटिश अमेरिकन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, आपका सबसे अच्छा टूर्नामेंट क्या है? मेरे को विंबलडन ही बहुत अच्छा लगता है। कजाकिस्तान में थोड़े दिन पहले अस्ताना ITF 2025 खेल के बारे में आपका क्या विचार है? कजाकिस्तान टूर्नामेंट मेरा तो दूसरा टूर्नामेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। वो टूर्नामेंट मेरे को बहुत एक्सपीरियंस दिया है। लाइक आई एम नॉट प्लेड बिफोर इट, ओनली आई प्लेड इन थाईलैंड। It's not like a tournament. I went for only the classification. I'm not went to play the tournament. It was my professional international tournament. I have to play. This given more experience. I played top players like a Japanese player and Australian player. It give more experience to me. आपके हारने का क्या कारण था? हारने का तो बहुत बहुत कारण है। मेरे को अभी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस मतलब वो कोर्ट हाउ वी कैन प्रैक्टिस, हाउ वी हैव टू पुट ऑन डेडिकेशन, हाउ वी मेंटली प्रिपेयर ऑन कोर्ट, ऑफ द कोर्ट। दैट्स द रीजन वी हैव टू लूज। आप इस हार का सामना कैसे करते हो? फॉर टेकिंग एन एक्सपीरियंस एंड फॉर मैं खुशी ले लेता हूँ हार के, बिकॉज आई नीड अ एक्सपीरियंस। आई हैव नॉट good at all. That's I think I have to take at happy. क्या आपको धर्म पे विश्वास है और आपका सक्सेस स्टोरी में धर्म का क्या रोल था? मेरे को धर्म में बहुत विश्वास है। मैं गॉड को बहुत मानता हूँ। कोर्ट को जाने के पहले ही प्रे करता हूँ। मैं घर होता तो बहुत प्रे करता हूँ। ऑलवेज रुद्राक्ष तो मेरा बैग में बहुत कंपलसरी रहता है। मैं बहुत गॉड को बहुत मानता हूँ। क्या कभी आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है और अगर हाँ, तब उसको कैसे संभालते हो?
वो संभालने के लिए मैं बहुत उस टाइम मैं फ्रस्ट्रेशन आने के बाद मैं खुशी महसूस होता हूँ। मैं उस टाइम मैं सॉन्ग मन में ही सॉन्ग गाना गाता हूँ, वो मन में ही हँस देता हूँ। उस टाइम में एक बार मैं प्रेयर करता हूँ। उस टाइम बहुत प्रेशर होने के बाद प्रेयर करता हूँ। ऐसा होने के बाद मेरा प्रेशर बहुत कम होता है। अगर आप टेनिस नहीं खेलते रहते हो तो आप फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में मैं तो अभी अभी टेनिस के बारे में वीडियो देखता रहता हूँ। बाद में मैं क्रिकेट, अभी इंडिया में बहुत क्रिकेट तो मशहूर है, क्रिकेट देखता रहता हूँ, लाइक दैट। गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने आपको कैसे हेल्प किया? गो स्पोर्ट्स आने के बाद मेरे को लाइफ ही बदल गया है। मैं गो स्पोर्ट्स बहुत हेल्प किया है। लाइक दे हैव गिवन बेस्ट व्हील चेयर एट द बेस्ट व्हील चेयर टू मी। दे व्हील चेयर हैव हेल्प टू इम्प्रूविंग माई गेम एंड दे हैव हेल्प टू मेक माई अम्पूटी लेग। आज से 5 या 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? अभी 5 साल 10 साल बाद में मैं एक पैरा ओलंपियन बनना चाहता हूँ। लाइक इंडिया में अभी तक कोई नहीं है इन व्हील चेयर टेनिस में, कोई नहीं है अभी एशियन में। आप एशियन गेम देख लो, पैरा ओलंपिक गेम देख लो, अभी कोई नहीं है इंडिया में व्हील चेयर टेनिस पार्टिसिपेंट। आई हैव टू बी इन द फर्स्ट इन दैट। जिन एथलीट्स की ज़िंदगी आपकी तरह मुश्किलों से भरी हुई है और उन लोग को कामयाब होने के लिए आप क्या सलाह देते हो? अभी डिजेबल बहुत लोग समझते हैं वो डिजेबल होने के वो तो बहुत मुश्किल है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो बहुत लोग सोचे नहीं, वो डिजेबिलिटी लाइक अ गॉड गिफ्टेड है। वो देने के बाद भी हम कुछ करते हैं। बहुत लोग कर दिया है, वो करने के आपको एक मोटिवेशन लेना चाहिए। मोटिवेशन लेने के बाद आपको एक स्पोर्ट्स चूज़ करके, स्पोर्ट्स और एनी फील्ड यू कैन चूज़ एंड गो एंड हेल्ड इट। अगर कोई आपको सपोर्ट करना चाहता हो तो कैसे कर सकते हैं? मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो, गो स्पोर्ट्स वेबसाइट को जाके उसमें सपोर्ट कर सकते हो। वरना तो डायरेक्टली मेरे को सपोर्ट करते हो तो मेरा इंस्टा बायो है, इंस्टा उसमें जाके कांटेक्ट कर लो। फेसबुक है, उसमें जाके कांटेक्ट कर लो। मेरा इंस्टा नेम इज़ बसवराज कुंदरगी। You can contact me in that. Otherwise you can go at Go Sports NGO and donate it. It will help to me and other sports persons also. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Thank you so much. This is Manan signing off from Mike and Magic. I promise to bring an equally interesting and cool person the next time. Until then, stay tuned.